नमस्कार, मैं हूं सुजाता सनी और आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक्स डेली। भारत में किस तरह से विदेशी दखल बढ़ता जा रहा है उसको लेकर के आज एक बहुत बड़ी खबर दैनिक भास्कर ने अपने फ्रंट पेज पर ये छापी है। ये खबर है। तो खबर कुछ इस तरीके से है कि ट्रंप की भारतीय कृषि क्षेत्र में एंट्री की कोशिश, बोले टैरिफ कम होने की आस। तो अब ये क्या खबर है, कृषि क्षेत्र में कैसे हस्तक्षेप करेंगे ट्रंप भारत के अंदर, और भारत की सरकार क्या घास खाने गई हुई है कि एक तरफ तो चीन परेशान करता है, बांग्लादेश चीन के साथ मिल जाता है, और दूसरी तरफ कहीं जितने पड़ोसी है वो बेलगाम हो रहे हैं भारत के खिलाफ, अब अमेरिका धमका रहा है। तो ये सब चल क्या रहा है, तो आज एक नई और परेशानी सामने आ रही है। देखते हैं ये खबर क्या है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सभी देशों पर बहुचर्चित रेसिप्रोकल टैरिफ बुधवार को लागू होगा, आज से लागू हो रहा है। ट्रंप ने 2 अप्रैल को लिबरेशन डे घोषित किया है। टैरिफ की पूर्व संध्या पर ट्रंप ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि भारत अमेरिकी उत्पादों से हाई टैरिफ रेट को कम करेगा। उन्होंने कहा, वैसे तो भारत को ये पहले ही करना चाहिए था। जानकारों के अनुसार ट्रंप भारतीय कृषि सेक्टर में अमेरिकी कंपनियों की एंट्री की कोशिश में बना हुआ है। अमेरिका भी भारत के साथ लगभग 4 लाख करोड़ रुपए का व्यापार घाटा झेल रहा है। अमेरिका अब भारत पर कृषि टैरिफ घटाने के इस मुद्दे पर अड़ गया है। वह अमेरिकी कृषि उत्पादों पर 100% टैरिफ की बात को उठाता रहा है। मंगलवार देर रात व्हाइट हाउस प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने स्पष्ट कहा कि बुधवार ट्रंप के ऐलान के बाद रेसिप्रोकल टैरिफ तुरंत लागू हो जाएंगे। बता दें कि 3 अप्रैल से ट्रंप ने अमेरिका में आयात होने वाली कारों और कार पार्ट्स पर भी 25% टैरिफ का ऐलान कर दिया है। उधर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारतीय टैरिफ नीति व्यापार बढ़ाने और घरेलू उद्यमियों को सुरक्षा देने की रही है। तो अब पहले तो ऑटोमोबाइल्स में इन्होंने जो करना था वो कर लिया, अब इनकी नज़र भारत के जो कृषि उत्पाद है उन पर बनी हुई है। भारत एक ऐसा देश है जिसकी जो भूमि है इतनी उपजाऊ है और ऋतुएं इतनी ज़्यादा है हमारे देश में कि तरह तरह की फसलें यहाँ उगती हैं। तो इसको लेकर इनकी नज़र बनी हुई है। अब ये भारत में अपनी कंपनियों को उतारने के चक्कर में है। इससे बढ़िया होता कि भारत सरकार भारत के किसानों को ही वो सुविधा दे देती कि वो खुद से इंडस्ट्री का सहारा लेकर के अपना काम शुरू करे। लेकिन अब इनको कैसे रोकेगी भारत सरकार, ये देखना होगा। अब वॉशिंगटन सेब, चिकन लेग पीस व बेबी कॉर्न को भारतीय मार्केट में खपाना चाहते हैं ट्रंप चाहते हैं कि भारत के लोग अपने यहाँ का सेब, कश्मीरी सेब ना खरीद करके इनके यहाँ का वॉशिंगटन सेब खरीदे और चिकन वहाँ का खरीदे। तो ट्रंप भारत के कृषि क्षेत्र में टैरिफ कम करना चाहते हैं ताकि अमेरिकी कृषि, डेयरी और पोल्ट्री उत्पादों के लिए भारतीय बाजारों को खोला जा सके। अमेरिका पर भारतीय टैरिफ WTO की नीति के अनुसार है। यह विकासशील देशों को विकसित देशों की तुलना में अधिक टैरिफ लगाने की मंजूरी देती है। अब फसल के बारे में यहाँ पर क्या है, गेहूं, बेबी कॉर्न और वॉशिंगटन सेब का अमेरिका में सरप्लस प्रोडक्शन है। अमेरिका वॉशिंगटन सेब की भारतीय बाजार में एंट्री चाहता है। अभी भारत इस सेब पर 50% टैरिफ लगाता है, पर अमेरिका इसे 15% तक कराना चाहता है। अमेरिका मशहूर भारतीय आम मैंगो को ओपन एंट्री नहीं देता है, यानी कि हमारे कंट्री का जो फल है आम, उसको तो ओपन एंट्री नहीं देंगे, लेकिन चाहते हैं कि इनके वॉशिंगटन सेब को भारत में एंट्री मिल जाए। अमेरिकी मशहूर भारतीय वह कभी GI टैग, कभी कीटनाशक को लो टैरिफ नहीं लगाने का कारण बताता है। अब पोल्ट्री मीट की बात कर लेते हैं। अमेरिका में चिकन की खपत दुनिया भर में सबसे ज्यादा है, लेकिन लेग पीस को अमेरिकी पसंद नहीं करते हैं। तो अमेरिका चाहता है कि लेग पीस डंप करना है, और इस अपनी लेग पीस को जिसको अमेरिकी पसंद नहीं करते हैं, इसे वह भारत में खपाना चाहता है। तुर्की और एशियाई देशों में इसे बुश लेग कहते हैं। ये बाजार चिकन लेग पीस के बड़े आयातक हैं। भारत स्थानीय पोल्ट्री किसानों के हितों के मद्देनजर पोल्ट्री टैरिफ को 45% से कम नहीं करना चाहता। अब इसमें कैश क्रॉप के बारे में लिखा हुआ है। अमेरिका में कपास की बम्पर पैदावार होती है और 16,000 किसान हैं और औसत रकबा 400 हेक्टेयर से अधिक है, जबकि भारत में कपास की खेती में 98 लाख किसान जुटे हुए हैं। अमेरिकी कपास पर अभी तक भारत 35% टैरिफ लगाता है। अमेरिका इसे घटाकर अब चाहता है कि भारत केवल 5% टैरिफ के साथ ही
उनके यहाँ का कपास भारत में खरीदे, जबकि भारत में इतने किसान हैं। अमेरिका में हर किसान को 26 लाख रुपए की सब्सिडी है, जबकि भारत में 6,000 की सब्सिडी है। तो अब ट्रम्प के टैरिफ को जवाब अब मिलना शुरू हो गया है। और चीन का देखते हैं, चीन अब इसमें क्या कर रहे हैं। चीन ने कहा है कि हम भारत से ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदेंगे। अब चीन इसमें आ गया है। चीन चाहता है कि वो अमेरिका की प्रोडक्ट खरीदे। अमेरिका से ट्रेड बैलेंस ठीक करना चाहता है चीन। ट्रम्प टैरिफ के जवाब में चीन के राजदूत झुंग जियांग ने कहा कि व्यापार असंतुलन को ठीक करने के लिए भारत से ज्यादा प्रोडक्शन आयात करेंगे। बता दें कि अभी भारत चीन से ज्यादा आयात करता है। चीन, जापान और दक्षिण कोरिया ने साथ में हाथ मिलाया हुआ है। चीन, जापान और दक्षिण कोरिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बड़ी तैयारियां शुरू कर दी है। ये कंट्रीज अब फ्री ट्रेड करेंगे आपस में। ये तीनों देश ट्रम्प के 3 अप्रैल से लागू होने वाले 25% ऑटो टैरिफ के से मुख्य रूप से प्रभावित होने वाले देश हैं। अब ईयू ने इसमें क्या कहा है, हम अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगाएंगे। यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष उर्सुला लेन ने मंगलवार को कहा कि ट्रम्प के रेसिप्रोकल टैक्स पर हम भी जवाबी टैरिफ लगाएंगे। तो इस तरीके से पूरी दुनिया में अब व्यापार पहले किस तरीके से होता था वो उसमें बहुत बड़े बदलाव होने वाले हैं। कुछ देश जैसे कि चीन, जापान, दक्षिण कोरिया वो आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने वाले हैं। तो उनकी जो उनका जो निर्भरता है अमेरिका पर, ताकि वो कम हो सके। टेक को लेकर के अमेरिका के पास जो मेक्सिको है वहाँ पर दक्षिण कोरिया की बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगी हुई हैं जो वहाँ से अमेरिका में अपना सामान भेजते हैं। ये उन्होंने पहले के अकॉर्डिंग जुगाड़बाजी कुछ की हुई थी ताकि मैक्सिको में सस्ते में उनका काम हो जाए और अमेरिका में वो महंगे में बेचे। तो अब अमेरिका ने क्योंकि इतना टैरिफ लगा दिया है तो इससे दक्षिण कोरिया भी प्रभावित हुआ है। चीन, जापान, दक्षिण कोरिया दोनों ही टेक्नोलॉजी को ही एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं। भारत क्या है कि फसलों वगैरह को और दूसरी चीज़ें उनको एक्सपोर्ट करता है। अमेरिका अपने तरीके से पूरी दुनिया में अपना प्रभाव जमा रहा है और सबको धमकी दे रहा है। तो ये जो ट्रेड वार चल रहा है इसमें भारत की क्या नीति है अभी तक कुछ भी सामने नहीं आया है। डिप्लोमेटिक भाषा में भारत सरकार जवाब देती है कि हाँ हम कर रहे हैं, हमारे हित अपने यहाँ के लोगों को लेकर हैं, जबकि धीरे धीरे चुपचाप करके एलन मस्क की टेस्ला भारत आ रही है, उसको ये रोक नहीं पाए। पहले रोकने की कोशिश की गई लेकिन अब वो लगभग उसका आना तय है। स्टारलिंक भारत में उसका आना पूरी तरीके से तय है क्योंकि जियो और एयरटेल ने पहले ही स्टारलिंक के साथ अपने समझौते कर लिए हैं। तो ऐसे में भारत के अंदर ये कंपनियां क्या पहले की तरह ईस्ट इंडिया कंपनी ना बन जाएं, ये भी खतरा है। हालांकि बन ही चुकी हैं। भारत के लोग केवल एमएनसी के नाम पर, नौकरी के नाम पर लेबर बन के रह गए हैं। भारत के अंदर टेक्नोलॉजी अपनी खुद की जो अभी नई टेक्नोलॉजी है जैसे एआई हो गया और अब तो ये फसलों में भी यानी कि भारत के जो कृषि है उस क्षेत्र में भी दखल देने लगे हैं, वहाँ भी अपनी कंपनियां उतार रहे हैं ताकि हम लोग इनका डंप किया हुआ मीट हमारे यहाँ के लोग खरीद कर खाएं। तो ये सब हाल है इस समय भारत का। आगे देखेंगे कि क्या होने वाला है। आपको अगर इस विषय में कोई नई जानकारी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। धन्यवाद।